कारोबारी पत्रकार महिला के बीच फंसा विवाद, पहुंचे एसएसपी तक। देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर कारोबारी देश का चौथा स्तंभ पत्रकार और देवी के रूप में माने जाने वाली महिला के बीच का विवाद सामने आया है और ये विवाद आज मथुरा के एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गया। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल एसएसपी कार्यालय पर अपनी तमाम महिला कर्मचारियों के साथ पहुंचे इस कारोबारी का नाम अमित वंसल है। अमित वंसल का कहना है कि इंडस्ट्री एरिया में उनकी एक कंपनी है जिसमें ममता नामक एक महिला कार्य करती थी और उसका कंपनी के सुपरवाइजर राजन सिंह से कोई विवाद हो गया था। 16 सितंबर को ममता ने अपनी कंपनी के सुपरवाइजर राजन सिंह से बदसलूकी की। महिला का साथ राजेश लावानिया नामक एक व्यक्ति दे रहा है जो खुद को कथित तौर पर ममता का पति और अपने आप को पत्रकार बताता है। कंपनी के मालिक अमित वंसल ने यह भी आरोप लगाया है कि ममता अब लगातार उसको छेड़खानी और बलात्कार के केस में फंसा देने की धमकी दे रही है, इसलिए वह आज एसएसपी कार्यालय पर आया है और अपने साथ महिला कर्मचारियों को लाया है जो उनकी कंपनी में कार्य करती हैं। कंपनी में कार्य करने वाली महिलाओं ने कहा कि वह कई वर्षों से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन आज तक उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे हैं और ममता 10 लाख रुपए की मांग भी कर रही है और ये धमकी भी दे रही है। और इसी से तंग आकर आज कंपनी के मालिक अमित वंसल और उनकी महिला कर्मचारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उनके द्वारा की गई। जो महिला है ममता, उसका कैसा व्यवहार है कंपनी में और जो आरोप लगा रही है क्या वो सत्य है? नहीं, वो गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मालिक ऐसे नहीं है, ठीक है, बहुत लेडीज काम कर रही है वहाँ। अगर ऐसे होते तो कोई काम करता? सारी लेडीज भाग जाती। वो ऐसा कुछ नहीं, वो तो भाषण देती डांटा मार के, यहाँ देंगे खोल के, ठीक है। गलत काम नहीं किया है हमने। मैडम, महिला आरोप लगा रही थी। अरे आरोप लगा रही है, ऐसे मालिक गलत नहीं है। वो महिला कह रही है कि उसके अलावा भी किसी और महिलाओं से नहीं, किसी को टच नहीं किया भाई साहब ने, क्योंकि हम भी वहाँ काम करते हैं अंदर। आज से नहीं कर रहे, 5-6 साल हो गए हमको। 10 साल 15 साल। गलत इंसान तो नजरों से दिख जाता है, इंसान की नजर बता देती है गलत है या कैसा है ये। तो मैम, ये किस बात पर झगड़ा हुआ था? ये हुआ, वो राजन सर थे और नीतू थी, 1 मिनट के पीछे झगड़ा हुआ था। उन्होंने गाली गलौज दे दी। 950 पे कार्ड लगता था, उन्होंने लगने नहीं दिया, उन्होंने 1 मिनट पहले लगा दिया, 49 पे लगा दिया था, इसलिए झगड़ा उनसे हुआ। उनने उनको, हाँ, ममता मैडम ने आके, जो ममता है उसने कार्ड लगाया था, उन्होंने उसको गाली दे दी। क्यों लगा दिया आपने? फेस लगता, बदतमीजी। झगड़ा हुआ उनसे, इनसे नहीं हुआ। इनके ऊपर तो आरोप लगाया गया है। जिसने आपको गाली दी उसको पकड़ो ना, इनको क्यों पकड़ रहे हो आप? ये कब का झगड़ा है? 16 तारीख का है, 16 सितंबर। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बार आती, कभी पुलिस लेके आ रही है, कभी गुंडे लेके आ रही, पता नहीं, कभी कहीं जा रही है न्यूज पर, कभी कहीं जा रही है, पता नहीं क्या चाह रही है वो। हर एक किसी झगड़ा कर दिया, हर एक किसी से उल्टा बोलती है वो। हमारा क्या कहना है? हमारा ये कहना है, हमारे मालिक गलत नहीं है, क्योंकि सबको रोजी रोटी दे रहे हैं। अगर गलत होता ना इंसान, नजरों से पहचान, उसकी पहचान होती है नजरों से। करीब कितने वर्कर कंपनी में काम कर रहे हैं? बहुत लोग हैं, 5 से लोग हैं। हाँ, लंगड़े लूले काने भेड़े सब लोग हैं, आप जाके देख सकते हो एक बार। उसके कहने से वो सही नहीं हो जाएगा। जो गलत है तो गलत है, आरोप गलत लगाया उसने। इंसान कर देता ना, उसको इतना गम नहीं होता। 500 वर्करों में तो ओनली तुम लोग ही आए और भी लोग आए यहाँ पे? और भी सारे लोग खड़े हैं। 500 वर्कर यहाँ पे? हाँ, नहीं, अभी प्लांट में अंदर और रहेंगे वहाँ पे? हाँ, बहुत लोग हैं वहाँ पर, एक नहीं है। सुनीता। आप कब से काम कर रही हैं? 12 साल से। ये महिला बताई जा रही है ममता नाम की, तो कंपनी के मालिक पर जो दुर्व्यवहार का आरोप लगा रही है, आपका इसमें क्या कहना है? गलत लगा रही है मैम, वो गलत, बिल्कुल गलत। आपको कितने समय से उसे जानती है? कब से आती है कंपनी? मैं 2 साल से ऑफिस में ही रहती हूँ, ऑफिस में ही वो भी करती थी। तो कंपनी में एक महिला का व्यवहार कैसा है, कैसा काम है? व्यवहार, लड़ना झगड़ना, बदतमीजी बोलना, गाली गुप्ता देना, वही ऐसी खबर होती है। हाँ, बॉस से हर तरीका की पीठ पीछे कहना। अरे हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो नौकरी करते हैं वहाँ पे। तो परेशान, ये बताइए मैम कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण है? और वो तो वही जाने मैम, वो तो वही जाने क्यों ऐसा कर रही है वो। लेकिन हमारा सबका कहना ये है कि वो हमारे बॉस ऐसे नहीं है। उसकी पोस्टिंग क्या थी उसमें? कुछ नहीं थी, कॉलिंग करती थी।
कॉलिंग करती थी? बस तुमसे ऊपर थी, तुमसे नीचे थी वो? ऊपर थी सर, मैं तो काम करती हूँ वहाँ पे इस चीज को आप किचन कैसे में। ठहरा सकते हो वो बात गलत है? कौन वो लेडीज? वो गलत है, जब हमारे मालिक पे आरोप लगा रही है तो गलत नहीं है वो? गलत है। हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमने देखा है उसको। हम आसपास भाई अपने बॉस के पास में ही रहते हैं, हम नहीं रहते बॉस के बीच में। क्या बोलती थी वो अभी? कुछ नहीं बोलती थी, हमारे सामने तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन गाली गुप्ता बकती थी। हमारे सामने क्या हाँ बकती थी। क्या सभी से उसका व्यवहार झगड़ालू था? सबसे सबसे किसी से भी ना कहना सुनना हो जाता था, बीच में घुसती थी। और जो 2 महिलाएं और हैं उसके साथ वो सब उसी की गैंग की है, बस उसी का गुरु बनाया हुआ है। कार्यालय आए हैं, किस शिकायत को लेकर आए हैं? मैंने तो अभी तक ये सोचा था कि इस लेडीज को ये अपने आप मान जाएगी, क्योंकि सभी जगह से, चौकी से, हाईवे से, थाना हाईवे से, सभी जगह से जो भी जांच हुई है वो सत्य के आधार पे हुई है। आज मुझे एसएसपी साहब के यहाँ इसलिए आना पड़ा कि आज से 5 दिन पहले ये महिला यहाँ पे आई थी, जिसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, जो कि सारे अखबारों में छप गया, जिसके कारण मेरी छवि धूमिल हो गई है। मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। तो मैंने अब तक जो मेरे पास जो भी प्रमाण थे वो मैंने आज सब एसएसपी साहब को दे दिए हैं, और उन्होंने सीधे इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। वो महिला कौन है और क्या आरोप लगा रही है? वो महिला ममता शर्मा नाम की महिला है, जिसका साथ राजेश लवानिया नाम का व्यक्ति दे रहा है, जो कि अपने आप को गोवर्धन का एक पत्रकार बताता है, और वो चंद्रपुरी की रहने वाली है। तो वो आपके यहाँ कितने वर्षों से काम कर रही है? वो हमारे यहाँ 2 वर्ष से काम कर रही थी। तो उसके आरोप लगाने का क्या कारण है, क्यों आरोप लगा रही है? उसका आरोप लगाने का कारण है कि चोट वसूली और मतलब किसी के थ्रू वो कुछ रकम भिजवाती है, किसी के कुछ रकम भिजवाती है, किसी से 10 लाख की खबर आती है, किसी से 5 लाख की खबर आती है हमारे पास। किसको भिजवाती है कुछ लोग, उन्होंने मतलब कंपनी के हमारे सुपरवाइजर हैं, उनको बोला है। अब आप क्या शिकायत लेकर आए हैं? हमारे पास इनका एक 5 मिनट का ऑडियो है, जिसमें इन्होंने कंपनी में अंदर आकर के क्राइम करने का वो दिया है कि मैं अंदर आके क्राइम कर लूंगा, और उसके बाद में सब अखबार भी मेरा है और पूरा प्रशासन भी मेरा है, और मैं इस कंपनी को बंद करा दूंगा। ये किसने बोली थी ये बात? ये राजेश लवानिया। ये राजेश लवानिया क्या लगता है ममता का? ये वो अपने आप को अपना पति बताता है। वो ममता शर्मा उसको राजेश लवानिया को अपना पति बताती है। जैसे हमने जाना, जो महिला ने आपके पास आरोप लगाया वो दुर्व्यवहार का लगाया है। जी, छेड़ाखानी का। हाँ जी, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि उसने ये जो आरोप लगाया है, ये कंपनी ने जब उसका हिसाब करके उसको निकाला है उसके बाद लगाया है। उससे पहले मैं उसके लिए ठीक था, और मैंने जो ऑडियो दिया है आपको, उसमें वो क्लियर राजेश लवानिया कह रहा है कि हमारा अमित जी से कोई वो नहीं है, हमारा जो भी है वो राजन सिंह नाम का जो सुपरवाइजर है उससे लड़ाई है। सर एक बात जानना चाहेंगे, इस विवाद का कारण क्या है? मैम वो ऐसा क्यों कर रही है? वो अपने आप को मतलब ऑफिस में मतलब वो करके और हमको दबाना चाहती है। से मिले हैं उन्होंने? जी, हम कप्तान साहब से मिले हैं, उन्होंने हम यहाँ चौकी की जांच आ गई उनके पास, उनको देख करके उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बहुत अच्छा हमको साथ दिया है, पूरे प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, और मेरी आशा है, मेरा अनुरोध है कि सभी अखबार वाले, सभी न्यूज वाले भी मेरा बात सुने और मेरा ऑडियो सुने, और जो सत्य हो उसको अखबार में प्रदर्शित करें। जो गलत अब तक खबर छप गई है उसका खंडन करने की कृपा करें। ये भी बोलेंगे आगे में क्या चाहते हैं उसके लिए? हम कार्रवाई में उसके लिए चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर बढ़त मिलेगी तो व्यापारी आगे काम नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे लोगों को तुरंत मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिससे व्यापारी पक्ष आगे काम करने में सफल रहेगा। नागरिक में जो हमारे अंदर दहशत है, जो आज हमारे अंदर दहशत है, कभी किसी से फोन करा रहे हैं कि मैं आपको मरवा दूंगा, मैं आपके ऊपर 376 लगवा दूंगा, अभी तो आपके ऊपर छेड़ाखानी लगवाई है। ये धमकी कब दी थी आपको? ये हमको धमकी आए दिन मिलती रहती है, आए दिन, आज मतलब 1 हफ्ते पहले तक एसएसपी साहब के आने से पहले तक मिलती रही है। क्या है? मेरा नाम सुशील गौतम है।
मैं केसअप पब्लिकेशन में एक एम्प्लॉई हूँ, मार्केटिंग का काम देखता हूँ। मेरा जो है मथुरा ऑफिस में 2 महीने में 3 महीने में एक बार आना होता है। ममता शर्मा जो है उन्होंने मेरे खिलाफ जो है थाने में 2 बार ऑनलाइन कंप्लेन की है कि मेरे पीछे बहुत रूम में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, मुझे टच करते हैं। जबकि 3 महीने में मैं एक बार आता हूँ। किसी से भी फेवर ले सकते हैं कंपनी में आके, किसी से भी जानकारी ले सकते हैं पूरे ऑल स्टाफ से कि मैं किसी से बदतमीजी से अगर एक भी कोई मिलता है तो मेरे खिलाफ जो है कार्रवाई भी कर सकते हैं आप लोग जो है। आप और कंपनी मेरे में कब फेवर से में काम जो कर रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए इस कंपनी में सर्विस करते करते। तो कंपनी में आप कंपनी में ही रह के करते हैं या नहीं नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, मेरा फील्ड का काम है। तो मेरा ये काम आपका महिला से झगड़ा हुआ था, कब हुआ था? मेरा हुआ ये 5 जून को, 5 जून को हुआ 5 जून को 2023 में। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? मेरा जो इनसे झगड़ा हुआ था इस बात को लेकर हुआ था कि इनकी जो पार्टी है जैसे लिस्ट बटी हुई रहती है कि वो पार्टी वो बंदा डील करेगा, वो पार्टी वो बंदा डील करेगा। हमारा काम रहता है कि सभी पार्टियों पे जाने का। तो मैं पार्टी के पास रात को 11 बजे के समथिंग बैठा रहा, तो इन्होंने मुझसे बोला कि आपने रात को 11 बजे मुझे कॉल करके जानकारी क्यों नहीं दी, जबकि हमारा जो सिस्टम रहता है हम ग्रुप पे जानकारी देते हैं सीधे बॉस को और मैनेजर को। तो उसको लेके तो आपने उनको जानकारी नहीं दी, इस बात को लेके आप लोगों में विवाद हुआ? हाँ जी। फिर जो राजेश लवानिया है उनका फोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे मैं न्यूज से राजेश लवानिया बोल रहा हूँ, आप ऐसी बात करते हैं क्या, ऐसी बदतमीज बने से। तो फिर वो माँ बहन की गाली देने लग गया था मुझको और बोला कि तू मुझे मिल कंपनी के गेट पे। तो उसने लोकेशन भी डाली कि कंपनी के गेट पे। अब मैं हल्द्वानी था उस टाइम पे जब मेरा झगड़ा हुआ था।